धनु राशि वालों, आज आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण सार, आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़वी सच्चाई हम आपको बताने आए हैं। दोस्तों, जीवन के उतार चढ़ाव में ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहता है। धनु राशि वालों के जीवन में इस समय में साल के 4 माह निकल गए। मई सन 2024 लग गया, मगर इस समय धनु राशि वालों की स्थिति, क्योंकि देखिए इस समय का जो चाला है वो गुरु के राशि परिवर्तन होने के बाद भी कुछ धनु राशि वालों के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी राशि परिवर्तन तो देवगुरु बृहस्पति का हो गया, मगर हमारे जीवन में अभी तक कोई शुभ घटना घटित नहीं हुई है। जीवन परेशान है, जीवन दुखी है, व्यक्ति गरीबी का जीवन भोग रहा है, रुपया पैसा आता नहीं, काम धंधे चल नहीं रहे, कर्जा हो गया है, बेफजूली के झगड़े फसाद विवाद और मुकदमेबाजी में दिन प्रतिदिन समय व्यतीत होता जा रहा है, परेशानी का अंत नहीं हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको इस राजयोग तो बताता हूं, क्योंकि जब ग्रहों की स्थितियां बदलती हैं तो उसका असर मनुष्य जीवन पर अवश्य होता है, मगर अभी भी दिक्कत परेशानी धनु राशि वालों की खत्म क्यों नहीं हुई है? क्या ऐसे रीजन हैं जिसके कारण धन से, परिवार से, कलेश से, प्रॉपर्टी विवाद से, व्यापार रोजगार से धनु राशि वाले परेशान हैं? क्या करें क्या ना करें की स्थिति बनी हुई है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुन लेना धनु राशि वालों। मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर देने आया हूं, क्योंकि धनु राशि लाखों की, करोड़ों की, अरबों लोगों की हो सकती है। धनु राशि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं होती है। तो ऐसी क्या संभावनाएं हैं कि जीवन बदल नहीं रहा है, परेशानी का दौर हट नहीं रहा है। शनि की 7.5 धनु राशि वालों पर 17 जनवरी सन 2023 से चली गई। मई सन 2024 का महीना चल रहा है, मगर फिर भी दुविधाएं, परेशानी बनी हुई है। देखो, जो आपकी जन्म कुंडली होती है और राशि होती है, राशि तो धनु राशि लाखों की हो सकती है, करोड़ों लोगों की हो सकती है, अरबों लोगों की हो सकती है, मगर जो आपकी जन्म पत्रिका है, जो परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख, टाइम ऑफ बर्थ, जिस समय आप पैदा हुए, और प्लेस ऑफ बर्थ, जहां आपका जन्म हुआ, जिस स्थान पर, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस देश में, वो सिर्फ आपकी ही जन्म पत्रिका होती है। उसके आधार पर ग्रहों का मूवमेंट होता है आपके लगन गोचर पर। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता। अब आपकी जो पत्रिका है उसमें धनु राशि है, तो धनु राशि तो लाखों करोड़ों लोगों की है, मगर जो जन्म पत्रिका है वह आपकी है। जिन लोगों की कुंडली में पितर दोष नहीं होता, जिन लोगों की कुंडली में कर्जाई कुंडली यानी पिछले जन्म में आप कुछ ऐसे बुरे पाप जाने अनजाने कुछ करे आए, जर जोरू जमीन के सिद्धांत को तोड़े आए, किसी की धोखे से जमीन हथिया ली, किसी औरत का आपने जेवर झड़प लिया, किसी को आपने त्रासना देके उसका धन हड़प लिया, धोखे से ही, बेईमानी से। ये आपके पिछले जन्म की कहानी बता रहा हूं। इस जन्म में वो पितृदोष के रूप में आ गए, इस जन्म में वह स्त्री श्राप लगा के आ गए, इस जन्म में आपकी कुंडली कर्जदार कुंडली हो गई, इस जन्म में किसी भी रूप में आपकी जो कुंडली की औरा चार्ट है वो खराब हो गई, उसमें काल सर्प दोष भी शामिल है। भिन्न प्रकार के दोष हैं जो जन्म कुंडली में आ जाते हैं तो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। अब आपके ऊपर शनि की दशा चल गई, अब आपके ऊपर राहु की दशा चल गई, अब आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ जो आपकी है
उस पर मंगल की दशा चल गई या किसी भी तरीके से शनि की 7.5 अगर गलती से चल गई, क्योंकि 7.5 भी आती है शनि की, तो वो क्या होते हैं, जो पितृदोष होते हैं, जो कुंडली में विषाद होते हैं, वो खुल जाती हैं। अब राजयोग आ रहे हैं, राजयोग उनको लाभ दे रहे हैं जिनकी गुरु की दशा है, जिनकी कुंडली में पितृदोष नहीं है, कुंडली में स्त्री श्राप नहीं लगा है, कुंडली में मंगलबद्ध नहीं है, कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, तो वो सुख भोग जाते हैं। वो धनु राशि वालों की बात कर रहा हूं मैं, जिनके जीवन में तरक्की का माहौल बन जाता है, क्योंकि गुरु की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, चंद्र की दशा चल रही है, कुंडली में विषाद नहीं है। अब जिनकी कुंडली में अगर विषाद हुए तो उसमें राजयोग आए और निकल गई, हल्का सा कोई सुख दे गए, नहीं तो निकल लिए अपने, तो उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा, उसमें कम मिलेगा, इसकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो देखिए उन लोगों को तो फायदा मिलेगा नहीं। अब वो लोग बार बार कमेंट करते हैं गुरुजी हम परेशान हैं। अरे भैया परेशान हो गए, जब कुंडली में राहु की दशा चलती है, राहु की दशा 18 वर्ष की होती है, शनि की दशा 19 वर्ष की होती है, और आपकी मंगल की दशा और केतु की दशा 7 वर्ष की होती है। ये कुंडली को खा जाती है। आपको धन से परेशान, आप मन से परेशान, बेफजूली के मुकदमे लग गए जान से, बेफजूली के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, भूमि विवाद लग गए, रट्टे फसाद और फजीयत में जिंदगी निकल गई, पैसा कमाने का मौका ही नहीं मिला, और काम धंधा किया तो वो चौपट और कर्जे हो गए, क्योंकि भैया आप छोड़े आए पूर्व जन्म में, इस जन्म में चुकत करने पड़ेंगे। अब क्या करें जिससे पीछा छूटे, पिंड छूटे, आदमी सुख में जिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी रह गई है, आधा जीवन तो रट्टे फसाद में निकल गया। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना होगा। जन्म पत्रिका में जो विषाद है, मंगलबद्ध है, कुंडली में कर्जा हो गया है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, उनको उत्तर दे रहा हूं मैं। जो लोग परेशान रहते हैं वो बार बार कमेंट में कहते हैं कि गुरुजी कुछ नहीं होता, तो आपकी कुंडली में विषाद है, आपको ग्रहों को खुश करना पड़ेगा, आपको अपने पितरों को खुश करना पड़ेगा, जब कुंडली के दोष शांत होंगे। और ये एस्ट्रो उपाय के द्वारा ही हो सकते हैं, नहीं तो आप अपनी जिंदगी को बेगानी करते चले जाएंगे और आपकी जिंदगी में कर्जे की स्थिति, बार बार व्यापार करेंगे तो नुकसान, नौकरी करेंगे तो नौकरी छूट जाएगी। और सबसे पहले चंद्र पे जो है आक्रमण होता है, कोई भी ग्रह का होता है, तो चंद्रमा आपका पैसा, चंद्रमा आपकी माँ, चंद्रमा आपका धन, तो चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो शुक्र अच्छा नहीं होगा, शुक्र अच्छा नहीं होगा तो शनि आपको बार 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 दुख देता रहेगा, क्योंकि शनि राहु केतु ही ऐसे ग्रह है जो राकेश है, वो बार बार दुख देते रहते हैं। अगर उनको खुश नहीं किया एस्ट्रो रेमेडीज के द्वारा, कुंडली विश्लेषण करवाने के द्वारा आपने कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही करवाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर आप मुझसे करवाएंगे तो आपकी दुविधा का अंत मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जब भी आए मेरे पास, जिस सोच समझ के आए, जो मैं आपको एस्ट्रो उपाय दूं, उन्हें करना आपकी जिंदगी, आपकी सेहत, आपकी परेशानी को मुक्त करने में सबसे ज़्यादा सहायक है। क्योंकि आप अगर एक उदाहरण बतौर किसी डॉक्टर पे जाते, खाली पर्चा बनवाते, और अगर आप उसका मेडिसिन नहीं लेते, आप उसका दवाई नहीं लेते, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो बताइए आप कैसे सही होंगे। तो ऐसे ही एस्ट्रो का रेमेडीज का होता है कि अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो उपाय करने जरूरी है। फिर आप देखिए आपकी परेशानी धीरे धीरे करके कम होने लगती है और आपके भाग्य के रास्ते खुलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ भाग्य को बूस्ट देना जरूरी है। अगर भाग्य कमजोर हो जाता है व्यक्ति का, तो वो 100 गुना मेहनत करेगा, तब उसको जीवन में 1 गुना फल प्राप्त होगी। और 1 गुना फल से आप क्या कर लोगे, कम से कम उसे 70-80% फल मिलना चाहिए, तब वह अपनी जिंदगी को चला सकता है इस कलयुग में। तो मेरी बात आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। तो जो है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ध्यान रखना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आप जो है ये नॉलेज ले रहे हो, ये फायदा ले रहे हो, अपने परिवार रिश्तेदारों को भी दो, जो पुण्य का काम है, तो वो भी समझ जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है हमारी तो आप मिस नहीं कर पाते हो। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं धनु राशि वालों के सदा साथ रहेंगे।